गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि तुम्हें पता है अब तुम्हारा जो सिलेबस है वो बदल चुका है। 6th क्लास का सारा सिलेबस चेंज हो चुका है। अब तुम्हारे पास इंग्लिश की नई बुक आ गई है जिसका नाम है पूर्वी। उसके हम आज पहले लेसन को पढ़ेंगे और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। रामानाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। उसके पिताजी अपनी मृत्यु के बाद उनके लिए ज़मीन के बहुत बड़े टुकड़े को छोड़कर चले गए थे, मर गए थे। डाइड डाइड का मतलब मर गए थे। बट रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी अपनी ज़मीन के उस टुकड़े की कोई देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। इसका कारण यह था कि उसके पास एक अजीब तरह का विचार था। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, उसे यकीन था, देयर वाज ए मैजिक पोशन, कि उसके पास एक जादुई औषधि है, एक दवाई है, जादू की दवाई है। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस औषधि, उस दवाई पर जानने के लिए उस पर अपना समय खर्च करने लगा। पीपल चीटेड हिम ऑफन, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग अक्सर उसे धोखा देते और उसे वादा करते कि उसे इसके बारे में बताएंगे। हिज वाइफ मधुमती, उसकी पत्नी थी मधुमती, रामनाथ की। इससे थक चुकी थी। मधुमती वाज एग्जॉस्टेड बाय दिस एंड आल्सो कंसर्न्ड बिकॉज शी नोटिस्ड हाउ मच मनी रामानाथ वाज स्पेंडिंग। क्योंकि वह देख रही थी कि रामानाथ कितने पैसे खर्च कर रहे थे। शी वाज श्योर, उसे यकीन हो गया था, दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि जल्दी ही उनके सभी पैसे ख़त्म हो जाएंगे। वन डे, एक दिन, ए फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन बहुत ही प्रसिद्ध सेज होता है ऋषि, महीपति नाम का ऋषि उनके शहर में आया। रामनाथ बिकम हिज फॉलोवर, और वह उसका अनुयायी बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उस औषधि के बारे में पूछा। टू ही सरप्राइज द सेज आंसर्ड, ऋषि ने आश्चर्यचकित करने वाली बात कहते हुए उत्तर दिया, यस, हाँ, आई इन माई ट्रैवल इन द हिमालयज़, हाँ, हिमालय में अपनी यात्राओं के दौरान, आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, भी तुम उस औषधि को कैसे बना सकते हो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, परंतु यह बहुत मुश्किल है। टेल मी, मुझे बताइए। रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग दिस लक, मुझे बताइए, रामनाथ ने अपनी किस्मत पर विश्वास न करते हुए कहा। नेक्स्ट, यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। आपको एक केले का पौधा लगाना होगा और उसे नियमित रूप से अपने हाथों से पानी देना होगा। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, सर्दियों में सुबह की ओस पत्तियों पर होती है।
यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, आपको उस ओस को उस इकट्ठा करके एक बोतल में भरना होगा। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन द बोतल। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ये ओस की बूंदें हो जाएंगी। ब्रिंग इट टू मी, तुम इसे मेरे पास लेके आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ जादुई शब्दों का जाप करूँगा। विच विल टर्न इनटू द मैजिक पोशन, जो उसे जादुई औषधि में बदल देंगे। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और उस औषधि से तुम, उस दवाई से तुम एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ अपने घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, और अपनी पत्नी से बातें करने के बाद उन्होंने अपने बड़े खेतों की सफाई शुरू कर दी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज बनाना प्लांट्स, उन्होंने केले के पौधों की कतारें लगाई। एंड टेंडेड दैम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू, और उनकी अच्छी तरह देखभाल की, और सर्दियों के महीनों में उन पर जो ओस बनती थी उसे बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी ने भी उसकी सहायता की। मधुमती गैथर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती ने केले की जो फसल थी उसको इकट्ठा किया। टुक इट टू द मार्केट, उसे मार्केट में, बाज़ार में ले गई। एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट, और इसके लिए उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। ओवर द ईयर्स, वर्ष के दौरान रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, रामनाथ ने और ज़्यादा केले के पौधे लगाए। दे हैड ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उनका एक विशाल केले का बागान हो गया। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, छठे साल के अंत में, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, छठे साल के अंत में अंततः उसके पास 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी हो। केयरफुली, सावधानी से, ही टुक द बोतल टू द सेज, वह बोतल को ऋषि के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड, ऋषि मुस्कुराया। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और पानी पर कुछ बुदबुदाते हुए मंत्र पढ़े। देन ही रिटर्न द बोतल, और फिर देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, और फिर वह बोतल के पास वापस गया। एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, इसे आजमाओ। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न द टू गोल्ड, रामनाथ ने कुछ बूंदें एक तांबे के बर्तन पर छिड़की और सोने के बदलने का इंतज़ार करने लगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, यह तो धोखा है। ही टोल्ड द सेज, उसने ऋषि से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, परंतु ऋषि महीपति केवल मुस्कुराता रहा। एंड कॉल्ड मधुमती, और उसने उसकी पत्नी मधुमती को बुलाया। When she came with a big box, वह एक बहुत बड़े बक्से के साथ आई। When she opened it, जब उसने उसे खोला, inside shined stacks of gold coins, उसके अंदर सोने के सिक्कों की ढेरियाँ चमक रही। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said,
अब ऋषि ने बहुत हैरान हुए रामनाथ की ओर देखा और कहा देयर इज़ नो मैजिक पोशन, यहाँ पर कोई जादू की दवाई नहीं है, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि चीज़ों को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी ज़मीन पर बहुत मेहनत की, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और बागान को तैयार किया, वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी पत्नी ने बाज़ार में सारे केले बेचे, दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इसी तरह से तुम्हें यह सारा पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क, यह तुम्हारा परिश्रम ही था, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जो कि तुमने यह धन बनाया। नॉट मैजिक, कवैया कोई जादू नहीं था। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने तुम्हें यह पहले बताया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी बात नहीं मानते, सो आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, रामनाथ ने इन शब्दों के पीछे बुद्धिमानी को समझा, एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से अपने बागान पर और ज़्यादा मेहनत करके रहने लगा। ओके, बैठ के देख लो ना। माना जी, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। मानी आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। यार दे बात सर जी ने क्या कर दिया कि कमाल है।